हे गाइस, आप सबका बहुत ज़्यादा स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और पिछला वीडियो हमने आई थिंक 18 अप्रैल को या फिर 18 अप्रैल को शाम को अपलोड किया था और वो एक मित्रपेट एपिसोड था। उसके बाद कुछ खास अच्छा नहीं हुआ है चैनल के साथ। बेसिकली 18 तारीख को वीडियो अपलोड करने के दूसरे दिन मेरे को बहुत बुखार आया और 19 तारीख को बुखार आया तो 20 तारीख को मैंने कोविड टेस्ट किया एंड यस आई वाज डिटेक्टेड पॉजिटिव। उसके बाद 15 डेज का क्वारंटीन पीरियड एंड ड्यूरिंग दैट टाइम आई वाजंट एबल टू मेक एनीथिंग बिकॉज क्वारंटीन पीरियड था, सिचुएशन वाज नॉट अंडर कंट्रोल। तो टुडे we are back with something new, something interesting. बट उसके पहले आप ये देख लीजिए। And yes, on that note, Bira is also following the rules. तो similarly आप भी जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो कीजिए। वेयर अ मास्क। अगर आपको बहुत ज़्यादा बाहर जाना है या फिर कोई पब्लिक प्लेस में ट्रैवल करना है तो प्लीज़ डबल मास्किंग का भी एक सॉल्यूशन है, वो भी ट्राई कीजिए, वो भी फॉलो कीजिए। और साथ ही साथ अपने आप को सैनिटाइज करके रखें और जो कुछ भी गवर्नमेंट का प्रोटोकॉल है, 6 फीट का डिस्टेंस है, उसको फॉलो कीजिए, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट टुडेज गेस्ट। वेल, today's guest on today's podcast is just like a dream come true for me और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट है ये। तो आप मेक श्योर कीजिए कि इस पॉडकास्ट को आप एंड तक देखें। और ये पॉडकास्ट की वजह से मेरे पर्सनल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं। द गेस्ट जिनके साथ मैंने बात किया है, शी इज़ लाइक अ मेंटर टू मी। शी हैज़ गिवन मी टिप्स ऑन ऑल द वेरियस डिफरेंट थिंग्स एंड यस, मेक श्योर कि आप ये वीडियो देखें पूरा, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग बातें हुई है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात हुई है एंड कोविड-19 के इस प्रेशर वाले सिचुएशन को रिलीव करने का जो पॉइंट है ना, उसके ऊपर भी बात हुई है। तो मेक श्योर आप इस पॉडकास्ट को एंड तक देखें, इस पॉडकास्ट को एंजॉय करें। Well, first of all, Shreyasi, how are you? It's been a while talking to you personally, text space. So, how are you? I'm good. I'm okay. Post COVID, I'm a bit down, but वैसे I'm okay. I'm very lucky and grateful to be fine. Yes. How are you? And I hope things are under control. Yes, I am also fine. I also recovered from COVID recently. And so glad to be the part of negative company, man. बहुत peer pressure आ गया था family की तरफ से नहीं, but without any फालतू ड्रामा. So yes, exactly. तो बहुत ही अजीब था, but yeah, जो कुछ भी था वो था. The main thing, when exactly meditation started in your life? I was a child. Like I was I think 7 or 8 years old. जब हिंदी में बात कर सकते हैं ना, हिंदी इंग्लिश बोथ? हाँ, English complete. No problem. When I was 7 or 8 years old, मेरे पेरेंट्स ने मेडिटेशन कोर्स किया था आर्ट ऑफ लिविंग का एंड दे लाइक्ड इट सो मच कि उन्होंने फिर मेरे को और मेरी बहन को किड्स वाला प्रोग्राम कराया। एंड वो किड्स वाला प्रोग्राम इज लाइक it was like full party sorry it was full party. It was like हम लोग ने इतना फन किया ना, It's like 4 or 5 days का प्रोग्राम। अब तो शायद 3 का हो गया शायद या 4 दिन का। हम लोग का पूरा 5 या 7 दिन का था एंड वो गेम्स ही गेम्स थे। उसके बीच में दे टॉट अस मेडिटेशन एंड थोड़े प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ टाइप्स। तो वो कोर्स मैंने शायद 10-12 बार किया होगा एंड
that's when my journey started. But I actually never really was very regular with meditation. Regularity मेरी आई around I think 7 to 8 years ago, जब I was in the corporate world and मेरी लाइफ में सब कुछ ही बकवास चल रहा था एकदम. So apart from like that boyfriend drama, क्योंकि मेरा कोई boyfriend नहीं था तब, thank God. Apart from that boyfriend drama, सब ड्रामे हो रहे थे लाइफ में, ठीक है. बाकी सब हो रहा था. तो मैं मतलब like when I was like bomb करके, so someone actually came to me and they were like, why don't you start meditating again? And I'm like, oh my God, मैंने क्यों नहीं सोचा, बेवकूफ हूँ मैं. So that was the day when I started and I never missed a day ever. उसके बाद from that day on, and it's been awesome. So but अभी now actually asking about consistency, मेरे दिमाग में सबसे बड़ा क्यूरियोसिटी ये आता है क्योंकि मैं ना थोड़ा बहुत आलसी कम और लतार्जिक ज्यादा है. आई कैन कॉल इट, मैं बोल सकता है एकदम. क्योंकि एक ऐसा मोमेंट आता है, मेरे को पता है कि दिस इज रॉन्ग एंड यू शुड नॉट डू, यू शुड नॉट स्लीप, यू शुड गो एंड सिट देयर, and I end up sleeping, पता नहीं, and then the streak is broken and then I feel sad. ऐसा कभी लगा है क्या कि नहीं नहीं करते, आज सो जाते हैं? बिल्कुल. अरे पागल है, मैं आलसी की क्वीन हूँ. मतलब मैंने इन्वेंट किया है ये वर्ड. मैं मतलब मेरे साथ ये है कि मैं प्यासी मर जाऊंगी लेकिन मैं उठ के पानी नहीं पीऊंगी. मतलब मेरा ऐसा सीन है. ठीक है. तो आई टोटली अंडरस्टैंड एंड आई ऑल्सो गो थ्रू द सेम थिंग. लेकिन यार फिर वही हो जाता है कि प्रायोरिटीज़ की बात आ जाती हैं कि व्हाट डू आई प्रायोरिटाइज इन माई लाइफ. क्योंकि आई हैव बिन ऑन द एंड वेयर आई डिड नॉट मेडिटेट एंड आई वेंट थ्रू सो मच ड्रामा इन माई ओन हेड. मतलब लाइफ का ड्रामा तो ये होता है लेकिन आपके दिमाग में एक अलग ड्रामा चल रहा होता है. बिकॉज व्हाट आई नोटिस इज लाइफ विल थ्रो ऑब्स्टिकल्स एट यू. ऐसा नहीं है कि किसी के लाइफ में अप्स एंड डाउन्स नहीं होते. अभी भी मेरी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स हैं, बट आपका दिमाग उसको कैसे परसीव कर रहा है, दैट इज व्हाट मैटर्स. एंड वो मैंने नोट किया कि that was so like उस time the way I used to perceive and react to things and इस time the way I perceive and react to things are so different. तो यार वो फिर मेरे दिमाग में ऐसे चलता था कि do I want to go back to that life or do I want to break a cycle where I am improving myself. I want a good life for me. मतलब मैं मेडिटेट दुनिया के लिए नहीं कर रही यार, मैं अपने लिए कर रही हूँ एंड आई एम वेरी सेल्फिश अबाउट इट. ठीक है. मैं तो मतलब मैं खुला बोलूँगी कि इट्स अ वेरी सेल्फ लव, सेल्फ केयर, सेल्फिश थिंग टू डू एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट. जब मुझको पता है कि मुझे मेडिटेशन से इतने बेनिफिट्स मिल रहे हैं, मुझको पता है कि अगर मैं नहीं करूँगी तो आई विल नॉट फील फाइन, आई विल फील इरिटेटेड और एजिटेटेड और मे बी इट्स अ डाउनवर्ड स्लोप टू अगेन दैट पास्ट लाइफ. तो आई प्रायोरिटाइज मेडिटेटिंग ओवर स्लीप. आई वाज लाइक यार रात को तो सो ही सकते हैं ना, और नहीं भी सो सकते कोई नहीं, एटलीस्ट मेडिटेशन में मेरे को वो एनर्जी मिल रही है, मेरा मन साफ हो रहा है. सो उस वे में है. देन सेकेंड थोड़ा ये भी हो जाता है मोटिवेशन के लिए कि आप किसी को ना बोल दो कि आई एम मेडिटेटिंग एंड आई हैव टेकन दिस 21 day चैलेंज. एंड ऐसे बंदे को बोलो जो आपका ईगो पोक करे कि तूने फिर नहीं किया, उस वे में कि मुझे पता था तू फेल होगा टाइप्स. उसको भी आप लाइक यू वांट टू लिव अप टू दैट कि भाई नहीं, इसके सामने तो मैं नहीं झुकूंगा, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि इसको मैं मौका दूं कि ये मेरा मजाक उड़ाए. उससे भी क्या है आपकी कंसिस्टेंसी आ जाती है थोड़ी. सो यू कैन ट्राई दैट मेथड और यू कैन आस्क अ फ्रेंड टू जॉइन यू कि फ्रेंड, सिबलिंग, पेरेंट्स की चलो हम but honestly speaking the second method which you told works should has to work. हमारे जनरेशन में यही काम आता है. Like I completely agree with this. Okay, now the point where you started meditating, you felt better, and then the moment came where you decided to come up with different reasons so that people should meditate. तो ये 500 एग्जैक्टली नंबर कहाँ से आया, ये कहाँ पे चालू हुआ? यार ये था कि मैंने रैंडमली पिछले साल लॉकडाउन में ऐसे मतलब
everybody was going through a tough time क्योंकि एकदम से लॉकडाउन हो गया. Suddenly people were like, oh my god, हम घर पे नहीं रह सकते, oh my god, हम इस इंसान के साथ नहीं रह सकते, etc etc. So clearly people were going through a lot, anxiety and mental health, depression, सब की बैंड बजी हुई थी. And उसमें भी people were not being kind to each other. मतलब कुछ पॉलिटिक्स के नाम पे कुछ हो रहा है, किसी का मारपीट हो रही है, किसी का डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, कि कुछ मतलब हो ही रहा है ना. एंड मेरे को ना वो बहुत बुरा लगा. मेरे को लगा है कि यार जब ऐसे टाइम पे जब पूरी दुनिया रुक गई है, उसके बाद भी ऐसा क्या है कि लोगों के दिमाग में अभी भी वो नहीं आ रहा है कि यार वी शुड बी काइंड टू ईच अदर, वी शुड बी लविंग, वी शुड टेक केयर ऑफ आवरसेल्व्स. व्हाट इज स्टॉपिंग देम? So then I decided, okay, fine, meditation has helped me and I really want to spread this anyway. So let's start making videos in a way that people will relate to. तो मैंने इससे थोड़ा funny angle, थोड़ा twisted angle लिया उसका and I started. And 5-6, I think 7-8 videos के बाद I realized कि यार let's make this into a series, क्योंकि मेरे दिमाग में ideas आते गए कि ये भी है, वो भी है, ये भी है. तो फिर मैंने किसी के साथ ऐसे डिस्कस किया, मैं बहन के साथ ही किया था कि I'll give people 1000 reasons to meditate. Yes, so then she's like, dude, 1000 बहुत ज़्यादा हो जाएगा. Maybe you won't be able to find reasons. So I was like, उसकी दिक्कत नहीं होगी, but हाँ लोग शायद बोर हो जाएंगे कि अरे हमें नहीं सुनना है. So then I came down to 500. I was like, okay, fine. I will give people 500 reasons to meditate. At least कोई reason तो resonate करेगा कि यार you should now actually sit down and take care of yourself and take care of your mind. So and right now we are at reason number if I think we are 244 or 245. मैंने काफी टाइम से मैंने reason वाला video post नहीं किया है because I was posting like different kind of videos, जैसे breathing techniques या more of positive vibes, how you can heal or what you can do when you're feeling down, ऐसे करके. But I think we are almost halfway done. And the thing which I love the most is कि मैं खुद है ना एक A to Z का अल्फाबेट्स का एक सीरीज बनाया था regarding I am a pharmacist, तो A to Z अल्फाबेटिकल वे में some आयुर्वेदिक मेडिसिन्स और उसका यूज. That's it. So I made such kind of a video and I am on I think J from past 1 month. और मेरे को अभी भी तो पता नहीं चल रहा है कि K पे क्या करूँ, क्यों लिखूँ, और मैं लिख नहीं रहा. So I salute you for this thing. 250 videos एक ही टॉपिक पे. It is not easy. Trust me, it is not easy at all. भाई मतलब वो सोचना, उसके ऊपर कुछ तो क्रिएटिव निकालना and end में वापस bringing to a point where you should meditate. So that I have to. That sometimes becomes a challenge कि how can I circle back to the point that you need to meditate. पर उस पे पता है, to be honest, मेरे को बहुत backlash भी मिला है. Like so many people have like told me that they're so bored of listening to you say meditate. Like कुछ और भी बनाओ. Why do you always keep saying the same thing? And I always ask them, have you started meditating? ठीक है, तुम लोग को boring लग रहा है, लेकिन तुमने शुरू किया है. 9 out of 10 times they're like, नहीं हम meditate नहीं. So I'm like, clearly then I need to give you more reasons. Like something has not clicked with you. So I'm like, जो भी है मैं तो करती रहूंगी. And now talking about I call such people as silly people. मेरे को ना एक सवाल आया था जब when I started meditating. I was not posting stories, but with a small group of my friends, I used to talk with them कि अरे let's guys, I'm meditating like past few days and I'm feeling good. थोड़ा अच्छा लग रहा है, थोड़ा fresh feel करता है, दिन अच्छा जाता है. तो one of my friend was like, bro, मतलब तू वो ऐसा spirituality वगैरह में चला गया क्या? मैं बोला नहीं, मतलब मेरे को ऐसा कुछ लगता ही नहीं. Even I keep thinking about lot of things and then again come back to the point where I'm concentrating on my breathing. और कुछ नहीं. And I used to hardly meditate for 10 minutes. So I think कि again that was a silly thing because silly questions from his end. ऐसे आपको कौन से questions आ चुके? That's what my curious thing was. I think it's not silly, it's just ignorance. Because like a lot of people associate spirituality with religion.
उनको लगता है कि अगर आप मेडिटेशन वगैरह कर रहे हो तो अब आप बस बाबा ही बनोगे, अब आप बस स्टेज पे जाके बस अपना स्पीच ही देने लग जाओगे, मतलब वो क्या बोलते हैं उनको, आस्था संस्कार चैनल पे जैसे अगर आप डिस्कोर्स दे रहे हो बस वही करोगे। और अब तो आपने मतलब करियर एम्बिशन सब त्याग दिया है, अब आप बस ऐसे करके पहाड़ पे चल जाओगे। सो पीपल थिंक दैट यू नो आप करियर एम्बिशन सब त्याग के ऐसे बैठ गए ना। What people don't realize is spirituality is universe and religion is earth. It's basically like that. And spirituality is the spirit of the universe, or understanding your own self, or understanding the energy that you have, or anything you call it. Religion is a very small part of it. Very small part of it. And people don't understand that. And spirituality में क्या है कि why will I not understand where I've come from, right? मतलब जब बिग बैंग, साइंटिस्ट लोग अगर पढ़ सकते हैं बिग बैंग को एंड कॉस्मोस को एंड स्टार्स को एंड ये सब, तो why would I not want to know कि उस बिग बैंग में मेरा क्या रोल था, या where have I come from, या मैं मर के वापस कहाँ जा रही हूँ and all. That is what quantum physics also is, right? People are looking for God particle. क्या है वो? यही है. It's just that quantum physics says it in theorems and maths and scientific way, and our scriptures or texts or other like people say it in a way कि अरे ऐसे लग रहा है कि बहुत ज्ञान है, बहुत ज्ञान है. Basically, but same thing है. It's the same thing. Like how I can explain, like how spirituality says कि we all have an energy, and you know we have come from the same energy, and we're basically all oneness के बारे में बहुत बात करते हैं. Quantum physics says the same thing, that energy, quantum physics या physics की energy is not created or destroyed. It can be passed from past forward. Exactly. So the universe is vibrating at a certain frequency, we are vibrating at a certain frequency. It's physics. मतलब ये तो कोई बाबा वाली बात भी नहीं है. So basically people are ignorant, and इसलिए ये सब बहुत सुनने को मिलता है. मेरे को भी बहुत सुनने को मिला था कि अरे अब तो तू माता बन जाएगी एंड सफ़ेद कपड़े पहनेगी एंड लाल कपड़े पहनेगी, एंड आई एम लाइक डूड, चड्डी बनियान में घूमती हूँ मैं, मस्त कलरफुल कपड़े पहनती हूँ. अभी भी मैंने रेनबो पैंट्स पहन रखे हैं. मतलब क्या फ़र्क पड़ रहा है. मेरा करियर एम्बिशन बहुत अच्छा चल रहा है, मैं वीडियोज़ बना रही हूँ. ऐसा नहीं है कि मेरा पैसे कमाने का बिल्कुल मन नहीं करता. तुम्हारा मन नहीं है, तुम मुझे दे दो मेरे अपने पैसे, प्लीज गिव इट टू मी. एंड आई ऑल्सो हैव वियर्ड थॉट्स, आई ऑल्सो हैव नेगेटिव थॉट्स. एंड स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं कि आप कुछ सोच नहीं सकते. इफ यू वांट टू बिकम जेलस, you can have jealous thoughts, or you can get angry, or you can get irritated, or you can think about sex, or you can think about anything. But the fact that how you react to those emotions is what matters. कि अगर आपको jealousy हो रही है तो are you aware of the fact that it's not the other person's fault, and you need to improve something in your life, or you need to work hard towards, you need to work hard to get there where they are. और अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आप कितनी जल्दी आप ठंडे हो जाते हो. कुछ लोग दोस्ती तोड़ लेते हैं, सालों साल लाइक फ्रेंडशिप्स ओवर, या 30 सेकेंड में यू कैन स्नैप बैक एंड यू लाइक ओके फाइन, यू नो लेट्स जस्ट हैव अ डिसेंट कॉन्वर्सेशन. या आप ऐसे मतलब कभी कभार नहीं होता कि आप इरिटेशन में या गुस्से में आप ऐसी चीज़ें बोल देते हो कुछ एक बार मुंह से निकल जाना फिर आप वापस नहीं ले सकते. आप कितना भी सॉरी बोल लो, it's done, it's damaged. It's done, yeah. After meditation, you kind of become aware of what is coming out of your mouth. Okay, you are so aware of yourself कि you know कि अच्छा ठीक है हम गुस्सा हैं, I understand, but ये चीज़ तो अभी नहीं ही बोलनी, ठीक है, unless catastrophe करना है. तो मेडिटेशन के इतने बेनिफिट्स है, बल्कि मैं मेडिटेशन के बाद क्रिएटिव हो गई हूँ. Actually, I wanted to come to this point कि after approximately meditating for several years, and that too also not even like एक single दिन ऐसा नहीं गया होगा जब आपने meditate नहीं किया होगा. तो what changes basically you have seen in yourself? Because oh my god, my changes have been like, the point asking this question is कि ना लोग जिनको idolize करते हैं, जिनको देख के कुछ करना चालू करते हैं,
उनमें का चेंजेस अगर उनको समझ में आ जाए तो शायद दे स्टार्ट डूइंग इट मोर पैशनेटली. दैट्स व्हाई दिस changes. So like I say this in every live session or podcast session or anything. अगर मैंने मेडिटेशन बचपन में ही नहीं सीखी होती जो मैंने सीखी थी, मैंने आज दुनिया जला देना था. I was such an angry person, such a rebellious person. मेरा ना मेडिटेशन मेरा एनर्जी चैनलाइज कर दिया. वरना तो आज ये पैंडेमिक नहीं हो रहा था, आज दुनिया जल चुकी होती. मतलब इतना ज़्यादा था मेरे अंदर. एंड आई वुड हैव डेफिनेटली गॉन सम वियर्ड पाथ ओनली. सो मेरा तो शायद भगवान ने पहले ही मेरे को 7 साल की उम्र में ही जला दिया कि भैया इससे पहले दुनिया जलाए इसको मेडिटेशन में डालो. But so that's one thing. I'm actually not proud of it, but I'm also not ashamed of it because that was who I was. I know I was a very angry person and very rebellious. So that difference I've seen. क्योंकि अब लोग मेरे को आके ऐसे बोलते हैं कि अरे आपसे ज़्यादा पेशेंट तो हमने कोई देखा ही नहीं है, आपसे ज़्यादा लविंग है. मुझे although I'm like so happy and I know I am patient and I am compassionate and kind, मुझे कभी कभी लगता है oh my god अगर ये मेरे बचपन वाले साइड को देख लेते तो रो रहे होते अभी. बहुत गुस्सा हो के like how is this possible ऐसा सवाल होता है. Exactly. Also I have come from थोड़ा सा childhood trauma, not in sexual way but other ways also, like family trauma and whatever. And meditation has helped me deal with that a lot because any kind of trauma, जैसे कुछ भी है, मतलब people who are listening, आपको अगर कुछ भी kind of trauma हुआ हो, it actually helps you deal with it. It actually helps you erase it from your mind to become calm. उससे anxiety, stress नहीं होती. You're not like I had become a person who was constantly worried, constantly stressed about the future, constantly hating the present moment, and that flipped. I was in the moment, I was liking what I was doing. Then I was a very logical person, like my right brain ही चलता था मुझे लगता है. And meditation से क्या होता है, because your mind starts relaxing, oxygen goes to your brain, your energy is balanced in your body, so your left and right get balanced in your brain, the hemispheres. And मैंने कहा ना मेडिटेशन के बाद मैंने रियलाइज किया कि ओके आई कैन बी क्रिएटिव, आई एम अ क्रिएटिव पर्सन. एंड दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट नोटिसेबल थिंग्स इन मी कि आई स्टार्टेड बिकमिंग मोर क्रिएटिव. आई स्टार्टेड सॉफ्टनिंग. जैसे मुझे पहले म्यूज़िक ना बिल्कुल पसंद नहीं था, बिल्कुल भी. ऑल्दो मैंने 3 साल क्लासिकल म्यूज़िक सीखा है, उसके बाद भी कभी भी रेडियो पे बजता था ना, आई वाज लाइक इसको बंद करो प्लीज़. एंड आई रियलाइज आफ्टर मेडिटेशन I started enjoying music. I started painting, writing, I'm making videos because this is also creativity, writing and all. Then I started loving myself more because I was always a very fat child. This is something which I love the most thing. Majority of the people, those who meditate for a long period of time, neither like not for a long period of time, but ये एक फैक्टर है ना, ये आई फील कि बहुत ज़्यादा मिसिंग है करंट सिचुएशन में. लविंग themselves. People end up loving others, no doubt, but loving themselves is whole different level thing. And this is why I also think that everyone should start some or the another way of meditation. And 1-2 मिनट से चालू करो, चलेगा, no issue. Now coming to the point of 1-2 minute, how much time do you meditate? Again, this is completely curious thing, but still. I meditate half an hour a day, 20 minutes a day. Sometimes when I'm in a very good mood, I will meditate twice. So okay. Half an hour morning, half an hour evening. उससे ज़्यादा मेरे से मैं नहीं करती क्योंकि ना मेरे पास टाइम है. ट्रस्ट मी व्हेन आई एम सेइंग दिस, मेरे को हाफ एन आवर बहुत बड़ा चीज लग रहा है बिकॉज आई गो फॉर एज 10 मिनट के बाद मेरे को ऐसा पैर में चींटियां आ रही है, दर्द हो रहा है, कुछ ना कुछ तो चालू होता है. 10 मिनट भी बहुत अच्छा है भाई, 10 मिनट भी बहुत अच्छा है. लाइक यू सेड 1 मिनट भी अच्छा है, तुम कर तो लो, करना तो शुरू करो.
So वो concentrating on breathing is the thing. And what again, I meditation would. do you do if you don't mind me asking? Sorry. What meditation do you I do? listen to the songs of Calm. Basically, जो काम का daily रहता है ना 10-minute meditation, Okay, वो okay. करते हैं. बाकी कुछ नहीं. थोड़ा यहाँ वहाँ से जुगाड़ करके काम का दो paid application होता है और Nice. I'm using that. And Good as long as you the thing is कि again thanks to you, I started meditating because of you. Okay, और I think you were on like 2K followers that time. तब से I am watching your videos and now here comes the creator वाला part. How the growth went and when exactly the growth went towards 10K. Like was it steady growth कि नहीं अचानक कुछ ऐसा हुआ कि नहीं, आई थिंक मेरा स्टडी था, बल्कि मेरा ग्रोथ अभी रुक गया है. आई डोंट नो व्हाई, मे बी इट्स द टाइम, लाइक पीपल आर रियली सिक ऑफ सोशल मीडिया और मे बी देयर सिक ऑफ मी, आई डोंट नो, बट मेरा ग्रोथ ऐसा हो नहीं रहा है. एंड आई एम लाइक, पहले मेरे को बहुत बॉदर किया, बट देन आई एम लाइक दैट इज नॉट माय गोल. माय गोल इज नॉट followers or growth. My goal is just to inspire people to meditate. तो अगर जितने भी लोग हैं उतने ही इंस्पायर हो जाएं, अच्छा है. बहुत है. हाँ, तो yeah. But do numbers affect you personally? They used to. They used to do it a lot because so my growth has not happened since the past 5 months, and Okay. since Insta changed its algorithm in January, my growth has not happened. And मेरे साथ के लोग जो also videos बना रहे थे on different topics unrelated, उनका growth हो रहा था. And there were like a few people I noticed कि यार उनका एकदम एक हफ्ते में 40,000 followers बढ़ रहे हैं या एटलीस्ट 2,000 भी बढ़ रहे हैं या कुछ. एंड आई एम लाइक डूड, मेरे 3 भी नहीं बढ़ रहे हैं, मतलब व्हाट इज हैपनिंग. सो अर्लियर इट यूज्ड टू अफेक्ट मी अ लॉट, but then slowly I realized कि that is not my goal. My goal will always be to reach out to millions of people, that is true. But I can't let it affect me because my goal is still to inspire people to meditate, to inspire people to be positive. And अगर कुछ लोग ही इंस्पायर हो रहे हैं तो भी ठीक है, एटलीस्ट कोई तो हो रहा है ना. सो ये मेरे को अपने आप को बोलना पड़ा. मेरे को अभी भी कभी कभार अफेक्ट करता है, बट आई कीप टेलिंग माई सेल्फ दिस. So it's pretty now there is one thing which I want to know about one of like 2 of your experience. उसमें से first experience is the when you went bald. If I'm not wrong, you went bald once. तो वो क्या सीन था और मतलब exactly why? Donating hair or something like that? मेरे बहुत लंबे बाल थे and I got to know कि नहीं, I wanted to become bald because क्या रीज़न था मेरे को भी याद नहीं है, बट पता नहीं, मैं यूके में थी उस टाइम एंड आई वांटेड टू बिकम बॉल्ड. सो आई वाज टॉकिंग टू अ फ्रेंड ऑफ माइन वहाँ, चार्ली, एंड उसने मेरे को बोला अगर तुम्हें गंजा होना ही है तो तुम डोनेट कर दो बाल. आई वाज लाइक ये तो बहुत ही ब्रिलियंट प्लान है. तो मैंने अपने 24-25 इंच के बाल डोनेट कर दिए और आई रेज अराउंड 40,000-50,000 रुपीज़ फॉर कैंसर, और मैं गंजी भी हो गई. और भाई साहब 25-26 साल जितनी की भी थी मैं, पहली बार मेरे सिर पे मैंने हवा फील की है. मतलब इतना बढ़िया फीलिंग ना, इतना बढ़िया फीलिंग. आई वाज लाइक व्हाट हैव आई बीन मिसिंग ऑल माय लाइफ. एंड अब मेरा फिर से मन कर रहा है कि मैं फिर से but exactly how was the feeling while the thing was happening? While they were it didn't bother me at all. Okay. At all, मतलब I was like यही. तभी meditation phase चालू हो चुका था कि it was before? Okay. No, it was after. Okay. Because again you told me you were a little bit fat and that image shows you were a little bit healthy, so that's why. Dude, I was lot fat. वो तो मैं पतली थी. जो तुमने देखा वो मैं पतली थी. मैं बहुत मोटी थी भाई. मैं 13 साल की उम्र में 70 kgs या 75 kgs थी. Can feel you completely. Yeah, so basically I had PCOD. Okay, because I am an athlete. मैं nationals में थी skating and all में. मेरे को कभी समझ नहीं आया कि why the hell am I fat? Like I'm eating healthy, I'm exercising regularly. What is happening? And
सबसे ज़्यादा बॉडी शेमिंग ना आपके घर वाले करते हैं. मतलब किसी फंक्शन में जाओ तो वहाँ बुआ चाची लोग अरे थोड़ी मोटी लग रही है ना भाई. सो मेरे दिमाग में बहुत लाइक बचपन से ही वो था कि अरे मैं मोटी हूँ. आई यूज्ड टू हेट माई बॉडी. बट वेरी लेटर ऑन आई रियलाइज आई एम एक्चुअली नॉट वेल. लाइक मेरे को PCOD है एंड दैट इज व्हाई आई एम गेनिंग वेट. सो मेडिटेशन हेल्प्ड अ लॉट. फर्स्ट ऑफ ऑल आई स्टार्टेड हीलिंग माई सेल्फ. आई वाज लाइक डूड पतले होने की कोशिश मत करो, पहले अपने आप को ठीक करो कि तुमको प्रॉब्लम है. फिर उसके बाद जब मेडिटेशन एंड ऑल था उससे मेरा लविंग माई सेल्फ, लविंग माई बॉडी बहुत शुरू हुआ. And then I realized as soon as I started accepting my body and loving my body, I realized people started accepting me. And फिर मैं जैसे जैसे हील होती गई, मैं पतली होती गई, तो अभी this is my thinnest. Great man. This is also one more awesome thing. Now one more experience which I wanted to know. I saw you in few of the Sadhguru's team reels. So you had been there or like what was the thing? So basically I don't promote any particular school or organization. My main motive is you meditate. You do whatever you want to do, but you do something. And because मैं अपने videos में कुछ mention नहीं करती, so people are like we don't know what she's doing. So मेरे पास ISKCON के भी लोग हैं, सदगुरु के भी लोग हैं, आर्ट ऑफ लिविंग के भी लोग हैं, तुम जैसे लोग हैं जो apps use करते हैं, काम है, Headspace है. I think there are 1 or 2 people who follow Paramahansa Yogananda. Then there are so many people who don't even meditate, but they follow me. So I have a good mix of people, and I think I did an Insta live with a Sadhguru Isha Foundation follower, where we were discussing mental health and meditation. So I think a lot of people thought I was a Sadhguru follower, or I don't know, but yeah, I think that's how they started putting me in their videos. Okay. But it's pretty cool. I saw and I was like, wow, this is something like achievement kind of feeling लगा था मेरे को. Because again, I have seen few people who are like 1K, 2K. मैंने आपको भी 2K से चालू किया फॉलो करने को, तो वो बहुत ही अच्छा लगता है कि अरे इनको हम लोग कब से फॉलो कर रहे हैं जब और and today cut to today, तो it feels like way too much proud. I thought you went somewhere and you did shoot some reels, but still this is something great man, great. And the way you are is actually killing all the wrong expectations of the people. जो कुछ भी आपने बोला कि लोग जो अज़म करते हैं कि मेडिटेशन के वजह से ये होता है, परमात्मा बन जाता है, ये वो सब चीज़ों को आप काट के भी आप एक कंटिन्यूसली एक ही मैसेज दे रहे हो, which is the great thing, the like greatest thing ever. And and that's it from my end. You want to add anything? Because honestly speaking बहुत heavy है ये. जब ये मेरे ऑडियंस को पता चलेगा, this is going to be way too much heavy. और ये वो लोग डाइजेस्ट कर पाएंगे कि नहीं पता नहीं, मेरे को वापस सुनना पड़ेगा to digest it, to understand everything. So yeah, you want to add anything? नहीं यार, all I would want to add is कि यार मैं हमेशा ये एक्चुअली बोलती हूँ कि यार तुम अगर ब्रश कर सकते हो, पॉटी कर सकते हो, नहा सकते हो, तो तुम अपने ही मन का ध्यान क्यों नहीं रख सकते? वो भी तो तुम्हारा ही पार्ट हो गया ना. लाइक इफ यू कैन डू डेंटल हाइजीन, व्हाई कांट यू डू मेंटल हाइजीन? बिकॉज आई थिंक इट्स इनटैंजिबल, सो पीपल डोंट गिव इट दैट मच प्रायोरिटी, बट इट इज़ सच अ बिग पार्ट ऑफ यू. इट इज़ यू. सो आई थिंक अपने मन का ध्यान रखिए. स्पेशली यू कैन लिटरली सो यू कैन लिटरली फील द टेंशन इन द एयर. कमिंग संडे हर जगह देखो, कोई डिप्रेस्ड है, कोई एंग्शियस है, कोई स्ट्रेस्ड है, कोई फ्रस्ट्रेटेड है, कोई इरिटेटेड है कि घर पे बैठना पड़ रहा है. एंड आई नो सो मेनी पीपल जिनकी अपनी फैमिलीज़ में लड़ाइयाँ हो रही हैं, या रिलेशनशिप्स टूट रहे हैं, या दे जस्ट हैविंग फालतू के फाइट्स बिकॉज ऑफ दिस अननेसेसरी स्ट्रेस. वाओ, मैंने अपने आप को मारा. बट how will you deal with it? Do you want to continue living this kind of life where you're constantly stressed? Because मेरी मॉम legit हमको लगा था मर जाएंगी, मतलब कोविड में. I have also gone through that कि मेरे मॉम का ये हाल हो गया था कि oh my god,
मतलब we were very scared. But how we responded to it, how I responded to the situation, I could really feel the difference where I could calm down, I could take that decision, I did not stress. Instead of stressing and taking tension, I sent her positive vibes, which even the doctors were like, यहाँ लोग एक महीना ठीक नहीं हो रहे, आपकी मम्मी 8 दिन में ठीक हो गई हैं, and they were very surprised. So यार वो सब ना देख के I think people should realize कि यार ये बहुत important part है. And if anyone wants to seek therapy, please go ahead. That is also really good for you. But I would like to say therapy is temporary. So you can start out with therapy, that will give you a push, but then eventually you come to meditation, because meditation is permanent. And इसका बहुत सिंपल ये है कि आप थेरेपी के लिए कब तक पैसे दे लोगे? पूरी ज़िंदगी तो आप हर सेशन के लिए पैसे नहीं दे सकते. मेडिटेशन आपने एक बार सीख लिया, आप रोज़ करो, दिन अपना मन रोज़ जैसे नहाते हो रोज़ अपना मन साफ़ करो, रोज़ पॉटी करते हो रोज़ मन साफ़ करो, सही रहेगा. आपके रिलेशनशिप्स कितने बेटर हो जाएंगे. आप ऑनेस्टली ज़्यादा एम्बिशियस, ज़्यादा करियर वाइज फोकस्ड रहोगे, एफिशिएंट रहोगे. यू विल स्टार्ट सीइंग कि जो लोग को ऐसा लगता है कि एम्बिशन इज़ माई गर्लफ्रेंड एंड करियर इज़ माई गर्लफ्रेंड, तुम्हारा वो रिलेशनशिप कितना अच्छा हो जाएगा. प्रमोशन पे प्रमोशन मिलेंगे तुम्हें क्योंकि तुम काम अच्छा करोगे. तो वो चीज़ है. फिर यू विल स्टार्ट. नहीं, but sorry to interrupt, extremely sorry, but the one thing which I was curious, as you said, कि आप meditation सीख जाओगे. What is the factor which will determine कि आप सीख गए हो? Exactly, for the audience, if you want to tell in a shorter way, so what would be the factor which will say कि ऐसा you can't quantify meditation. You have learned a little bit of meditation. Because it is the mind. You can't quantify the mind. You can quantify the brain, but you can't quantify the mind. ऐसे आप meditation quantify नहीं कर सकते. But I would actually advise, if everyone here is interested in meditation, पहला मेरा सजेशन ये होगा कि आप किसी स्कूल या ऑर्गेनाइजेशन से सीखिए. क्योंकि जैसे आप स्कूल कॉलेज जाते हो एक सब्जेक्ट सीखने, या ट्यूशन जाते थे मैथ साइंस की ट्यूशन क्लासेस लेने, वैसे ही मेडिटेशन अगर आप एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशन से सीखोगे तो बेटर है. बिकॉज दे नो व्हाट दे आर डूइंग, दे नो व्हाट दे आर टीचिंग, दे नो हाउ इट वर्क्स. सो दे विल एक्सप्लेन एवरीथिंग टू यू, दे विल टीच यू हाउ टू डू इट, एंड देन यू कैन डू इट एट होम. इफ़ यू डोंट बिलीव इन दैट सिस्टम कि नहीं हमें इन सब चक्करों में नहीं फंसना है, देन आई वुड से आप ऐप्स यूज़ करिए. काम है, हेड स्पेस है, यूट्यूब पे इतने गाइडेड मेडिटेशंस हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं. ठीक है, तो आप वो कर लीजिए. फिर वो भी नहीं करना है तो आप आराम से बस बैठ जाइए. ठीक है, शुरू के 2-3 सांसें अपना बिकम अवेयर ऑफ 2-3 ब्रेथ्स शुरू के, एंड देन जस्ट लेट गो, लेट योर माइंड वॉन्डर. वो कुछ भी सोच रहा है, कुछ भी याद कर रहा है, करने दो उसको, करने दो. ठीक है, तुम एंड आई विल गो इन टू योर डीपेस्ट डार्केस्ट. मतलब तुमको ऐसा लग रहा है कि हाँ मुझे उसको मर्डर करना है, सोच लो. तुमको लग रहा है कि हाँ मुझे इसके साथ सेक्स करना है, सोच लो. तुमको लग रहा है हाँ मुझे मास्टरबेट करना है, सोच लो. तुमको ऐसे लग रहा है कि हमको लड़ाई करनी है, या मेरी गर्लफ्रेंड मुझे क्यों छोड़ गई, मेरा बॉयफ्रेंड मुझे क्यों छोड़ गया, या मेरे पेरेंट्स ऐसे क्यों हैं, या कुछ भी, एनीथिंग इन द वर्ल्ड यू आर थिंकिंग ऑफ, सोच लो. लेट योर थॉट्स कम, लेट योर थॉट्स गो. जो आ रहे हैं ना उसको जाने दो. ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो ना तभी फ्लश आउट होंगे सिस्टम में से. एंड आप सोचो, हम बचपन से हर सेकंड एक थॉट सोचे हैं, तो कितने करोड़ों थॉट्स हैं हमारे माइंड के बैंक में, जो आप पहले खाली करोगे तभी तो न्यू थॉट्स की जगह बनेगी ना, न्यू फ्रेश थॉट्स की जगह बनेगी. तो वो निकालना ज़रूरी है, एंड वो सिर्फ मेडिटेशन से निकलेगा. एंड और कुछ नहीं निकाल सकता, कुछ भी नहीं निकाल सकता वो. तो इसलिए दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, लेट द थॉट्स कम. और ये नहीं करना कि आप सोच रहे हो कि हाँ मैं ना ये बोलूँगी इसको, कल लड़ाई जब करूँगी ना मैं ये जवाब दूंगी, मैं वो जवाब दूँगी. You don't have to fantasize about a situation. If the situation has come into your head, ठीक है, जाने दो, आने दो, जाने दो, आने दो, जाने दो, आने दो, जाने दो. After a while ना, when you're meditating regularly, you'll realize कोई thought ही नहीं आया. मतलब जैसे दिन का थॉट आया, जैसे आज मैं अगर अभी मेडिटेट करूँगी, मुझे आज के दिन के थॉट्स आ जाएंगे.
और फिर वो चले जाएंगे and then suddenly my mind is so calm and blank, and that is a state where I would encourage everyone to reach, because what bliss to feel peaceful and calm and that you don't have to stress out about thoughts. क्योंकि इतने ना situations खराब नहीं होते जितने हमारे thoughts उसके बारे में होते हैं. So that's why people say ना overthinking is what kills you, because that is what happens. What I feel after you telling about so much about meditation, I feel meditation is something like getting rid of the headphone from your pocket. Like जब आप हेडफोन निकालते हो पॉकेट से तो वो बहुत ही ऐसा एक दूसरे में पूरा जम्बल्ड अप रहता है, एंड इवेंचुअली द मोमेंट कम्स जहाँ पे आपको एकदम ऐसा सीधा लाइन मिल जाता है, पूरा एक क्लियर हेडफोन, एंड देन यू कैन लिसन द म्यूजिक एकदम प्यार से, सुकून से. तो वो एक अपना ही म्यूजिक सुनना है तो वो पूरे मराठी में आई कॉल इट गुंता, आई डोंट नो एग्जैक्टली हिंदी वर्ड, बट उसको पूरा एकदम नॉर्मल करने के लिए उसके थोड़ा टाइम दो. इवेंचुअली एक सीधा लाइन आएगा, एंड देन दैट विल बी द बेस्ट मोमेंट वेर यू विल बी लाइक ओके, लाइक नाउ देर इज नो अदर थॉट एनीथिंग एल्स. एंड थैंक यू, मतलब ये बहुत पावरफुल चीज था आज का. थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड गिविंग योर टाइम. इतना प्रॉब्लम्स होते हुए भी आपका हेल्थ थोड़ा खराब है, देन टू गिविंग मी योर टाइम. It was been a splendid experience, like for 45 minutes whatever I'm talking with you. So thank you so Thanks much. for having me. And trust me with this, I was not expecting a reply from your end initially, but reply आया, आपने बात किया. यहाँ पे I reply to everyone. Yeah, okay. नहीं, you replied me once earlier, but again now after 10k followers मेरे को लगा नहीं आएगा reply. अच्छा. But okay, thank you for bursting my myth. I still reply to everyone actually. अभी भी मतलब किसी को अभी भी कोई डाउट है मेडिटेशन पे, स्पिरिचुअलिटी पे, if someone wants to ask me something or you just need general guidance, please drop me a message on Instagram. It's @Shreyasi Walia. I reply to every message. The links would be in the description box, so please go check out. Yeah. And lastly but not the least, thank you so much once again. Thank you so much for coming, and it was great talking with you. I want to meet you soon, maybe sometime. I don't know how, but if it is fine. पक्का. मैं सोच रही हूँ कि मैं ना ऐसे करूँगी. तुम कहाँ रहते हो महाराष्ट्र में? थाने. I was actually thinking ऐसे like Delhi, Mumbai, Bangalore में I'll do like meetups, so we can actually catch up. Yes, pakka. So I will be there, and thank you so much for your 500 videos, and all the best for the. Thank you.